Question 1. A small block of mass m is projected horizontally from the top of a smooth and fixed hemisphere of radius r with speed u as shown. For values u greater than u naught is root gr, it does not slide on the hemisphere, that is leaves the surface at the top itself. तो यार ये दे रखा है बच्चों कि अगर हम इस ब्लॉक को u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं और अगर u की वैल्यू u नॉट यानी कि रूट जी आर से बड़ी है तो ये यहीं पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही अपना सरफेस लीव कर जाता है, यानी नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी। तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर यू नॉट से ज़्यादा स्पीड दोगे तो ये यहाँ पे ही अपना कांटेक्ट तोड़ के सीधा फ्री फॉल करेगा, राइट। और अगर यू की वैल्यू जो है यू नॉट से कम है तो फिर ये कुछ हद तक तो आगे जाएगा, फिर एक जगह जाके इसका कांटेक्ट टूटेगा, राइट। तो ऐसा कुछ इसमें होना चाहिए। तो जैसा कि इसमें बोला है कि फॉर यू ग्रेटर देन यू नॉट इट लैंड्स एट पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, फाइंड ओ पी। देखो अगर आपने स्पीड यू नॉट से ज़्यादा दे दी, यू ग्रेटर देन यू नॉट दे दी, तो ये तो पता है कि इसका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, तो इसके बाद तो इसका फ्री फॉल होगा, यानी कि ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट का केस हो गया और बेसिकली ये ओ पी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये तो प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया जिसमें हमें प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट है और उसकी रेंज बतानी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल में रूट टू एच बाई जी होता है, एच की वैल्यू इस केस में रेडियस के बराबर हो जाएगी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और रेंज u इंटू टी होता है, u हमारे पास 2u नॉट है जिसकी वैल्यू 2 रूट जी आर है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट करके हमारा रेंज 2 रूट 2 आर आ जाता है। क्वेश्चन 2, फॉर u इक्वल टू यू नॉट बाई 3, तो इस केस में हमारी अलॉटेड स्पीड जो है वो u नॉट से कम है। फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच इट लीव्स द हेमिस्फेयर। कितनी हाइट पे ये जो ब्लॉक है वो हेमिस्फेयर के साथ कांटेक्ट तोड़ेगा। तो u की वैल्यू u नॉट बाई 3 है। अगर इतनी स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, मान लो इस पॉइंट पे जाके जो ये ब्लॉक है उसने कांटेक्ट तोड़ दिया, तो ये हाइट हमें बतानी है बच्चों, राइट। तो लेट्स से पी पॉइंट पे कांटेक्ट टूटा, तो पी पॉइंट पे अगर हम एफ बी डी बनाए इस ब्लॉक का तो इस पर नॉर्मल लगनी चाहिए थी, एम जी लगना चाहिए, एम जी का एक कंपोनेंट आना चाहिए एम जी कॉस थीटा। लेट्स से अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये एंगल अपना थीटा हो जाएगा। और इस रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं चेक करूं तो हमारे पास इक्वेशन ये बनती एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि इस जगह पे कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है तो नॉर्मल की वैल्यू को मैं ज़ीरो पुट कर सकता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बनेगी एम जी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा इक्वेशन बना बच्चों, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से स्पीड की वैल्यू पता लग गई कि यहाँ पे जो स्पीड है v उसका स्क्वायर इसके बराबर है। तो एक तो हमने बच्चों नॉर्मल को ज़ीरो करके स्पीड पे कमेंट किया, दूसरा कमेंट हम यहाँ पे स्पीड पे एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं a से p में टोटल एनर्जी को कंजर्व कर दूँ, बिकॉज फ्रिक्शन वगैरह कहीं भी नहीं है, तो टोटल एनर्जी एट a इक्वल टू टोटल एनर्जी एट p, एंड टोटल एनर्जी एट a इज़ हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो बच्चों मैंने इसको रेफरेंस लिया है, थोड़ा इजी कर दिया। अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूँ पोटेंशियल एनर्जी का, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस रेफरेंस लेवल से ए वाले पॉइंट की हाइट इतनी होगी, और ये अपन निकाल सकते हैं। देखो ये पूरा टोटल आर था, ये अपने पास आर कॉस थीटा आएगा, तो अपने पास ये जो बची हुई हाइट है दैट शुड बी आर माइनस आर कॉस थीटा। ये हाइट यहाँ पे पुट करी हुई है, राइट। तो ध्यान रखें, इसके लिए मैंने रेफरेंस ये चुना, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा सवाल। तो सॉल्विंग हमने जो v की वैल्यू है जो पॉइंट p पे स्पीड है ये पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अगर हम इक्वेशन बना के सॉल्व करें तो एंगल थीटा पे कमेंट होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 19/27। अगर कॉस थीटा पता लग गया तो हाइट पता लग जाएगी। हाइट इज़ बेसिकली दिस वैल्यू, राइट। ये हाइट है, तो ये अपने पास रेडियस है, ये थीटा है, तो ये अपने पास आर कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके ये 19r/27 आ जाता है। क्वेश्चन 3, फाइंड इट्स नेट एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट इट लीव्स द हेमिस्फेयर। देखो जिस इंस्टेंट पे इसने हेमिस्फेयर को लीव कर दिया, राइट, लीव करने का मतलब ये है कि नॉर्मल जीरो हो गया, तो अगर आप उस इंस्टेंट पे फोर्सेस देखें इस पर, तो इस पर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी और नॉर्मल है नहीं, कॉन्टैक्ट है नहीं,
तो अगर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज़ नेट फोर्स mg डिवाइडेड बाय मास, यानी कि एक्सेलरेशन g के बराबर आएगा, फ्री फॉल होगा इसका जी, तो अपना आंसर आ जाएगा जी। Comprehension 2, question 4. A block of mass 1 kg is released from a point A along a smooth track as shown. Part AB is circular with radius 4 meter and part C is also circular with radius R2. Height of A is 2 meter, height of C is 1 meter. तो ये H1 दे रखा है, ये H2 दे रखा है, ये इस तरह से कर्व्ड पाथ है। मास M को हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया। हम बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द ट्रैक एट बी। बी वाले पॉइंट पे कितना फोर्स ट्रैक द्वारा ब्लॉक पे लगेगा, यानी नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहा है। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में इसमें नॉर्मल एट सी की वैल्यू भी पूछी हुई है एक जगह। तो देखो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाने की कोशिश करूँ कि कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो नॉर्मल लग रही होगी, एक इसका वेट लग रहा होगा। जब यहाँ पे ये बी वाले पॉइंट पे आएगा ब्लॉक तो कुछ स्पीड से आएगा, तो इक्वेशन बनेगी n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल इज़ बेसिकली एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। मुझे स्पीड चाहिए होगी कि कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा बी वाले पॉइंट को, इस स्पीड को पुट करके नॉर्मल आएगा। तो हम स्पीड निकालने के लिए टोटल एनर्जी को कंजर्व करते हैं ए वाले पॉइंट पे और बी वाले पॉइंट पे। तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एट ए इज़ 0, पोटेंशियल इज़ mg(h1). काइनेटिक एट बी इज़ हाफ एम वी बी स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज़ 0। वी बी कम्स आउट टू बी √2 GH1। H1 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, जो लास्ट में पुट कर देंगे आप। तो नॉर्मल जो हमने निकालना है ये, इसमें हम ये स्पीड की वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन बनता है और इसको सॉल्व करके 20 न्यूटन हमारा नॉर्मल बन जाता है जी। Question 5. The minimum safe value of R2 so that the block does not fly off the track at C. R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो फ्लाई ऑफ ना करे। फ्लाई ऑफ ना करे मतलब यहाँ पे नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए। R2 की वो वैल्यू बतानी है मिनिमम सच दैट कि यहाँ पे नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, राइट। कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं कि जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो देखो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा, एक वेट लग रहा होगा, और यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस एन टू इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं इक्वेशन को। तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। हम चाहते हैं कि नॉर्मल इस पॉइंट पे ज़ीरो ना हो, तो नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस नॉर्मल की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करके इनइक्वालिटी बना लेता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगी आर शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई जी। आर बेसिकली ये R2 की बात हो रही है, शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई जी। तो मुझे पहले वी निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जब ब्लॉक पहुँचेगा तो स्पीड कितनी होगी, वो एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगी। स्पीड एट 2 कैलकुलेटिंग बाय एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट सी को इक्वेट कर लो। तो यहाँ से इक्वेट करके इसकी स्पीड की वैल्यू 20 आ जाएगी, मतलब स्पीड के स्क्वायर की वैल्यू 20 आएगी। ये वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली डायरेक्ट, मैंने इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो R2 शुड बी ग्रेटर देन 2 मीटर्स, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 6, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम A to C। देखो अगर A to C ब्लॉक आया है तो इस डायग्राम में आप चेक करो, A वाला पॉइंट ज़्यादा हाइट पे है, C वाला पॉइंट थोड़ा कम हाइट पे है, तो नीचे आया ब्लॉक, तो ग्रेविटी वर्क तो करेगी। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि A to C अगर ग्रेविटी का वर्क लिखना है दैट शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, बिकॉज हमें पता है कि वर्क डन किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। तो इसको यूज़ कर लेंगे बस नीचे, दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, तो माइनस mgh2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व करके ये 10 जूल आ जाता है बच्चों।